बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज क्लास के बाद से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है ह्यूमन नॉलेज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज का क्वेश्चन पेपर है। ये आज इसका एग्जाम कराया गया है मां सकंबरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में बीए थर्ड सेमेस्टर में। यही पेपर आज जो है मां सकंबरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में कराया गया है। अभी बीएससी बीकॉम का पेपर अभी नहीं हुआ है, फरवरी में पेपर बड़ा लगा हुआ है, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जैसे कि एमजेक्यूपी हो गया, अभी उसमें भी एग्जाम नहीं हुआ है। 31 जनवरी को पेपर उसका भी लगा हुआ है। ये सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे। वैसे तो जो है मैंने एमजीक्यूपी की क्लास मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं, तो अपना वे भी क्लासेस देख के जाएंगे। मैंने 2 क्लासेस उसकी करा रखी है ऑलरेडी, उनको जरूर आपको देख के जाया है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं। इसका जो है 2 घंटा समय दिया गया था हमारे सकंबरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आया था। इसमें टोटल आपके 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है डी है, आपका बुकलेट जो है ए हो सकता है, बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए, केवल क्वेश्चनों का स्थान केवल चेंज है। मान लो मेरे में जो पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग जो मेरे में दी हुई है, हो सकता है आप में स्टार्टिंग जो 21 नंबर से फिर 51 नंबर से हो, तो इस तरह से स्टार्टिंग हो सकती है। तो एक क्वेश्चन आपको केवल ढूंढ लीजिएगा, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलिएगा, हम प्रश्नों को हम देखेंगे। इसमें टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन आपके आए हुए थे, जो कि सभी प्रश्नों को उत्तर आपको देना अनिवार्य था। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। अब मेरा बुकलेट जो है डी है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में सतत वित्तीय अभ्यास का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना कि किस नंबर पे आपके जो है बुकलेट में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण परिवर्तन जांच के बिना जो है बड़े पैमाने पर जो औद्योगिक परियोजनाओं का है, इसमें का जो राइट होगा इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन की प्रबंधन में नैतिक निर्णय लेने के लिए अक्सर निम्नलिखित के हितों में संतुलन की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है आपको ये बताना। तो जो है हितधारक और जो है समाज की होती है। इसमें का सी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका जो कि 3 नंबर क्वेश्चन की है, एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा आपको बताना। तो एक्स सीटू, इन सीटू नहीं कह रहा है, एक्स सीटू कह रहा है। नहीं, बाहरी जो संरक्षण होता है उनके प्राकृतिक प्रवास से। तो बाहर का जो संरक्षण होता है, जैसे कि आपका हो गया जो सीड बैंक है, ये आपका एक्स सीटू का आपका एग्जाम्पल है। इसमें का सी ऑप्शन राइट रहेगा, और सभी जो इन सीटू के एग्जाम्पल हैं। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा मृदा प्रदूषण का जो है जैव संकेतक उदाहरण आपको बताना है। तो इसमें आपका जो मेढक और जो केचुआ है दोनों है, लेकिन केचुआ ज़्यादातर, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका, इसमें का होना चाहिए बी ऑप्शन। वैसे तो मेढक भी है और केचुआ भी है, यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नहीं तो ये दोनों जो है मृदा प्रदूषण का जैव संकेतक के उदाहरण है, दोनों है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 5 नंबर क्वेश्चन की जो जैव संकेतक प्रजाति के सर्वोत्तम परिभाषा कौन सी आपको बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रजाति, ये जो प्रजातियां हैं जो पर्यावरण परिवर्तन की जो है प्रारंभिक चेतावनी देती हैं, यही जो है जैव संकेतक की व्याख्या होती, परिभाषा होती उसकी। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ISO 14001 मानक निम्नलिखित में से जो है किसके लिए मानक है आपको बताना है। तो ये जो मानक है पर्यावरण जो है प्रबंधन प्रणाली के लिए है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं 6 नंबर का, उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन की जो है जैव विविधता, हॉटस्पॉट शब्द के लिए जो है इससे क्या तात्पर्य है आपको बता। तो हॉटस्पॉट मतलब ये होता है कि प्रजातियां जहाँ तो ज़्यादा जिसकी मात्रा होती है, यानी जो है रिचनेस होती है, ठीक है। यानी जैव विविधता मतलब क्या होता है, हॉटस्पॉट तभी कहा जाता है, यानी जो कोई भी प्रजाति वहाँ पर है अधिक मात्रा में रह रही तभी तो उसको हॉटस्पॉट कहा जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, हाई स्पीसीज जो रिचनेस, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर क्वेश्चन देखिएगा जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि किगाली संशोधन संबंधित है। किगाली संशोधन जो है ये संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के सीमा पार आवागमन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते से। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीबी का जो है ये कब स्टेब्लिश हुआ था आपको ये बताना था। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, 1974 को हुआ था। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। इसमें का जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जो है सम्मेलन वन्य जीवों की जो है प्रवासी प्रजातियों की जो संरक्षण से संबंधित है आपको ये बताना है। तो इसमें कौन से संबंधित जो है बान सम्मेलन है, कौन सा है बान सम्मेलन है, इसका डी ऑप्शन। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन की इको जो है मार्क किन भारतीय उत्पादों को जो है दिया जाता है आपको बताना है।
इको जो मार्क है किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये जो दिया जाता है वो आपका दिया जाता है एनवायरनमेंट आपका फ्रेंडली को, यानी जो पर्यावरण के अनुकूल के लिए दिया जाता है। इसमें का जो राइट होगा सी ऑप्शन है। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका उद्देश्य क्या है, 12 नंबर की हम बात करें तो इसका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है, वन्य जीवों और जो उसके आवासों की रक्षा, इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है कौन सा सम्मेलन हुआ था, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो वायना जो है सम्मेलन हुआ था, इसका पहला ऑप्शन वियना। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन की पेरिस समझौता मुख्य रूप से किस पर एक केंद्रित है, आपको ये बताना है। पेरिस सम्मेलन जो है ये जो केंद्रित है ये किस पर केंद्रित है, तो क्लाइमेट जो है चेंज यानी जो है जलवायु परिवर्तन जो है समन पर केंद्रित है, इसका सी ऑप्शन। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवसाय जो है प्रबंधन में जवाबदेही के मूल्य का मुख्य जो है बिंदु क्या है, आपको ये बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है अपने कर्तव्यों की जो है जिम्मेदारी लेना, जो है अपने कर्तव्यों की जो है जिम्मेदारी लेना, इसमें का जो राइट हो जाएगा टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन, इसका डी ऑप्शन। फिर देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है इसे आमतौर पर जो है मूल्य आधारित संगठन में जो है मूल्य जो है नहीं माना जाता है, आपको ये बताना है। कौन सा मूल्य जो है नहीं माना जाता है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें आपका जो कस्टमर आपका जो दिया हुआ है यानी ग्राहक जो शोषण है इसको मूल्य नहीं माना जाता और सभी को जो है मूल्य माना जाता है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी जो है नेतृत्व शैली पार संस्कृत प्रबंधन के लिए जो है सबसे उपयुक्त है, आपको ये बताना था। तो इसके लिए जो है पार संस्कृत के यहाँ से बात कर रहा है, इसमें लेन देन संबंधी नेतृत्व हो जाएगा, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा आपका 17 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन की प्रबंधन में जो है पार संस्कृत मूल्य जो है जोड़ देते हैं, तो ये किस पर जोड़ देते हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो जोड़ देते हैं वो देते हैं संस्कृत जो है विविधता के प्रति जो है अनुकूलन एवं जो है समान पर उसके सम्मान पर, इसका जो राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में जो है महानता प्राप्त करने की क्षमता है, बिल्कुल इसका बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से जो है कौन सा पाप जो है विज्ञान के जो है अभ्यास से संबंधित, आपको बताना है। तो ये जो है साइंस विदाउट जो है ह्यूमैनिटी है, यानी पहला ऑप्शन जो भी लगाए इनके 7 पापों में समाहित है, मानवता के बिना विज्ञान, उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जो है हरित अधिकरण को जो है मामले के जो है निपटान के लिए जो है अधिकतम जो उसकी सीमा कितनी है, वो जो है 6 महीने की है। ये तो क्वेश्चन जो है पिछले साल के पेपर से आया। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो किस सामग्री से बने जो पतंग के मंजे पर जो है प्रतिबंध लगाया था, तो ये सभी पर लगाया था, इसमें का डी ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन जो पिछले साल के पेपर से आया हुआ है। स्मोक जो है किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये जो धुआं और धुंध से, इसका सी ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन पिछले साल से पेपर से था। पेपर थोड़ा सा हार्ड आया हुआ है लेकिन एवरेज पेपर था, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं था विशेष, लेकिन अन्य जो यूनिवर्सिटी से पेपर थोड़ा सा हार्ड आया हुआ है, ये मैं भी मानता हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पार्टिकुलेट जो है मैटर यानी ppm 2.5 का जो है मुख्य स्रोत है, आपको बताना है। तो ये आपका जो है वाहन उत्सर्जन, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका है 25 नंबर क्वेश्चन है कि AQI यानी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स गणना में जो है किस प्रदूषक को जो है शामिल नहीं किया जाता, आपको ये बताना है। तो इसमें किसको जो है शामिल नहीं किया जाता है, आपको ये बताना था। 25 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो CO2 है, ठीक है, इसको शामिल नहीं किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा 25 का डी चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कृषि क्षेत्र में भारतीय पारंपरिक ज्ञान का उदाहरण, आपको बताना है। कौन सा इसमें का एग्जाम्पल है इसका, तो क्रॉप आपका जो है रोटेशन है, नहीं जो है फसल चक्रण है, इसका पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जो है पारंपरिक जो है ज्ञान में किस पेड़ को जो है पवित्र और जो है हवा को शुद्ध करने वाला माना जाता है, तो पीपल को माना जाता है, पीपल का पेड़, इसका पहला ऑप्शन है।
फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन कि भारत में आदर्श रूप से जो है कितने प्रतिशत वन भूमि होने चाहिए, तो 33% होने चाहिए। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, 33%। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन है कि मेलवेयर का जो है मतलब क्या होता है, आपको बताना है। मालवेयर का मतलब क्या होता है आपको ये बताना था। तो इसका मतलब होता है एनी टाइप्स ऑफ हार्मफुल सॉफ्टवेयर। इसका जो राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन होगा, यानी किसी भी प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर ये होता है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका चलेगा सी ऑप्शन, इसमें का पूर्णतः राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि ऑनलाइन शॉपिंग में भुगतान करने के लिए जो किसे चुना जा सकता है, जिसमें सीओडी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें का होगा डी ऑप्शन। यूके जो है यूके ब्राइबरी एक्ट ये जो है कब लागू किया गया था आपको ये बताना। तो जो 2011 में इसको, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। यूके रिश्वत अधिनियम जो लागू हुआ था 2011 में, 10 में पारित हुआ था, 11 में इसको जो है लागू किया गया था। आपका है 32 नंबर क्वेश्चन है कौन सा कथन जो है हरित अर्थव्यवस्था का सबसे जो है अच्छा वर्णन करता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी आपका है। 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें जो है कम कार्बन, संसाधन कुशल और जो है सामाजिक रूप से जो है समावेशी अर्थव्यवस्था, इसका बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि ईएमएस में जो है उभरते रुझानों में निम्नलिखित में से किसको अपनाना शामिल है, आपको ये बताना। 33 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो है सभी उद्योगों के लिए जो एक समान दृष्टिकोण, इसका डी ऑप्शन। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना पहली बार जो किस वर्ष जो है जारी की गई थी, आपको बताना था। तो 1994 में। कब किया गया था भैया? 1994 में। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 34 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कंपनी में जो है पर्यावरण ऑडिट कराने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। इसका उद्देश्य होता है पर्यावरण जो है नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना। इसका पहला ऑप्शन 35 नंबर का राइट है। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय मूल्यों का जो प्राथमिक गुण क्या है, आपको बताना है। तो मानवीय मूल्यों का जो प्राथमिक गुण है वो क्या है, तो जो है नैतिकता है। इसमें का जो राइट होगा बी ऑप्शन हो जाएगा नैतिकता। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन फिर निम्नलिखित में से जो कौन सा सामाजिक मूल्य जो है माना जाता है, तो लॉयल्टी जो है इसको सामाजिक मूल्य माना जाता है, निष्ठा को। इसका पहला ऑप्शन। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्य आधारित संस्कृति को बढ़ावा देने में भारतीय संगठनों के जो है सामने कौन सी चुनौती है, आपको बताना। तो ये जो है आधुनिक व्यवसाय प्रथाओं के साथ जो है परंपरा का संतुलन है, ने बैलेंसिंग ट्रेडिशन विद मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये जो क्वेश्चन इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के किस गुण पर जो है जोर देना चाहिए। तो शिक्षक को जोर देना चाहिए कि बच्चे की क्या जिज्ञासा है उसको शांत करना चाहिए, तो जिज्ञासा पर जोर देना चाहिए। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय मूल्यों की जो है मूल अवधारणा क्या है, आपको बताना है। मानवीय मूल्यों की जो मूल अवधारणा है वो है आपका है यानी जो है एथिकल प्रिंसिपल एंड जो है स्टैंडर्ड है, यानी नैतिक सिद्धांत एवं जो है मानक है। इसमें का बी ऑप्शन। फिर 41 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जो है मूल्य आर्थिक प्रणालियों में जो है निष्पक्षता को बढ़ावा देता है, तो इसमें कौन सा बढ़ावा देता है, तो हिस्सेदारी। ठीक है, इसका लगाइएगा आप हिस्सेदारी, इसमें का राइट हो जाएगा क्योंकि हिस्सेदारी जो है ये बढ़ावा देता है निष्पक्षता को। 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा वो आपको हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा भ्रष्टाचार का नकारात्मक जो परिणाम है उसका रिजल्ट है, तो जो संस्थानों में जनता का जो है विश्वास कम होना। इसका सी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन की भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो विधि है, तो भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए आप जो मुखबिरी कर सकते हैं। ठीक है, मुखबिरी मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा, बी ऑप्शन। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कौन सी जो है कार्यवाही किसी संगठन में रिश्वतखोरी को रोकने का जो है तरीका है, आपको ये बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। रिश्वतखोरी के प्रति जो है शून्य सहनशीलता की जो है नीति लागू करना। इसमें का जो आपका जीरो टॉलरेंस जो है पॉलिसीज का बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार का डेटा एक जो गोपनीयता नीति में जो है शामिल नहीं होता है, आपको ये बताना। तो जो इसमें आपका पेज वेब
आप वेबसाइट यानी जो है वेबसाइट का जो है दृष्ट जो पृष्ठ दृश्य है ये इसमें शामिल नहीं है गोपनीयता में, और सभी इसमें शामिल है जैसे कि ईमेल पता, नाम, उपयोगकर्ता की रुचि, ये सभी इसमें जो है शामिल है। लेकिन वेबसाइट पर एक जो है पृष्ठ जो होता है दृष्ट का वो इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें जो भी लगाए हैं इसमें का डी ऑप्शन, क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है, डी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन कि सोशल मीडिया पर जो है इनक्रिप्शन का जो है क्या कार्य होता है आपको ये बताना है। तो इनक्रिप्शन का जो कार्य होता है वो होता है डेटा को जो है चोरी से बचाना। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं 46 नंबर का उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन कि धननिरपेक्ष प्रबंधन किस विधि जो है समर्थन करती है। तो जो है सभी व्यक्तियों के प्रति जो है सम्मान, चाहे उसकी जो है धार्मिक मानता है कुछ भी हो, तो इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है अध्यात्म आधारित जो है प्रबंधन दृष्टिकोण में निर्णय जो है किसे ध्यान में रखकर लिए जाते हैं आपको ये बताना है। 48 नंबर का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है, कर्मचारियों जो है समुदाय की भलाई के लिए, इसका पहला ऑप्शन। फिर 49 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किसे व्यक्तिगत स्तर पर जो है मूल्य कार्यान्वयन का जो है उदाहरण एक माना जाएगा। तो किसको माना जाएगा, तो ये जो है आपका कार्य जीवन संतुलन निर्णय, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर 50 नंबर क्वेश्चन की सीएसआर के जो है किस स्तर पर एक कंपनी दान द्वारा समाज में जो है योगदान देती है। तो ये जो है परोपकारी सीएसआर के तहत, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर 51 नंबर क्वेश्चन की जो है इनके में से कौन सी जो है सीएसआर का जो है मॉडल है आपको बताना है। तो ये सभी जो है सीएसआर के मॉडल ही हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है किसी कंपनी में कॉर्पोरेट जो है प्रशासन के लिए कौन सा जो है जिम्मेदार है आपको ये बताना है। 52 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसके लिए जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसका जो राइट होगा इसमें का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा निर्देशक मंडल। फिर आपका है 53 नंबर क्वेश्चन के रतन टाटा किस प्रकार के जो है विकास के प्रबल समर्थक थे। तो ये जो प्रबल समर्थक थे वो थे जो है समावेशी जो है सतत विकास के लिए, ठीक है। इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 53 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि अजीम प्रेम जी ने जो है अपने सीएसआर पहल के लिए जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर जो है ध्यान केंद्रित किया था। तो एजुकेशन सेक्टर पर किया था, यानी शिक्षा सेक्टर पर, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका है 55 नंबर क्वेश्चन है कि बिल गेट्स जो है किस कंपनी के जो है बिजनेसमैन मॉडल में जो है सीएसआर को जो है एकीकृत करने के लिए जो है जाने जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 56 नंबर क्वेश्चन कि समग्र जो है निर्णय लेने में अक्सर निम्नलिखित जो है शामिल होते हैं। तो इसमें जो शामिल होता है वो मानवीय, पर्यावरणीय और जो है संगठनात्मक दृष्टिकोण, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो रहेगा। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कारक प्रभावी निर्णय लेने में बाधक डाल सकता है। तो कौन इसमें का जो है बाधक डाल सकता है आपको ये बताना है। 57 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें आपका संज्ञानात्मक जो पूर्वाग्रह है ये बाधक डाल सकता है, इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। फिर 58 नंबर क्वेश्चन की निर्णय लेने की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या आपको ये बताना है। निर्णय लेने की प्रक्रिया का अंतिम चरण जो है ये क्या है आपको ये बताना, जो है निर्णय की जो है जो परिणाम उसका आया है उसका मूल्यांकन करना होता है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 59 नंबर क्वेश्चन है कि गीता में कृष्ण इस बातों पर जोर देते हैं कि जो है व्यक्ति के परिणामों से जो है विरक्त होना चाहिए, किससे नहीं। तो इसमें जो है कर्तव्य से नहीं, यानी जो है व्यक्ति को जो है अपने परिणामों से विरक्त होना चाहिए, अपने कर्तव्यों से नहीं। इसका पहला ऑप्शन लगाएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन की भगवत गीता में अर्जुन और जो कृष्ण के बीच संवाद का जो है मुख्य विषय क्या था आपको ये बताना। तो जो है युद्ध को लेकर जो है अर्जुन की दुविधा थी, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 61 नंबर क्वेश्चन भगवत गीता में धर्म शब्द का जो है क्या अर्थ होता है। तो इसका मतलब होता है ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है, राइटनेस जिसको हम कहते हैं। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा निजीकरण के जो है विरुद्ध एक सामान्य तर्क है आपको बताना था। तो निजीकरण के लिए कौन सा एक सामान्य जो है तर्क है। तो इसमें का जो है इंक्रीज सोशल जो है इक्वलिटी है, यानी जो है सामाजिक असमानता में वृद्धि है, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 62 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है कि दवा कंपनियों को जो है अपने उत्पाद के जो है विपणन में किस प्राथमिक जो है नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है। तो उसको जो सामना करना पड़ता है वो किसका करना पड़ता है। तो जो है इसमें का जो राइट रहेगा पहला ऑप्शन हो जाएगा
यानी जो है बैलेंसिंग प्रॉफिट मेकिंग एंड जो है पेशेंट वेलफेयर, इसका पहला ऑप्शन 63 नंबर क्वेश्चन का पूर्णतः राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि है आपका 64 नंबर क्वेश्चन। जब सेवाएं जो है सार्वजनिक से जो है निजी क्षेत्र के नियंत्रण में जाए तो जो उपभोक्ता के लिए मुख्य चिंता क्या है आपको बताना है। तो इसके लिए जो मुख्य चिंता है वो आपका है ग्राहक कल्याण की अपेक्षा लाभ पर जो है अधिक ध्यान। इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस पर उदारीकरण का जो है प्रभाव एक जो है प्रमुख चिंता है। तो इसमें क्या चिंता है, तो इसमें आपका जो है ट्रेडिशन कल्चर हेरिटेज ऑफ जो है नेशंस है, राष्ट्रों की जो है पारंपरिक जो है सांस्कृतिक विरासत है, इसका बी ऑप्शन। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा साइबर सुरक्षा से संबंधित सोशल मीडिया दुविधा का उदाहरण है। तो ये सभी हैं, जैसे कि फेक न्यूज़ फैलाना, सोशल मीडिया अकाउंट रिकवरी, स्पैम फिल्टर, ये सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा में जो बड़ी दुविधा यह है कि इनमें जो है संतुलन कैसे बनाया जाए। तो इसमें कौन सी दुविधा है, तो इसमें प्रोटेक्शन व्यस जो है एसेसिबिलिटी है, ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन राइट रहेगा। इसमें का बी भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक खेती अपनाने पर किसानों के सामने आने वाली दुविधा कौन सी है। तो ये आपको बताना है। जैविक खेती मतलब ये है, इसको उगाने के लिए जो है ज़्यादा रकम लगती है, क्योंकि जैविक खेती में जो है परिवर्तन महंगा हो सकता है तथा जो इसके परिणाम होने में जो है वर्षों लग सकते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका रहेगा सी ऑप्शन, जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका है 69 नंबर क्वेश्चन है कि जो है मानकीकरण जो है समानतः उन उद्योगों में जो है अच्छा काम करता है जहाँ ये कहाँ जो है अच्छा कार्य करता है, तो जो है जहाँ समरूप उत्पादन की जो है बिक्री हो। इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो कि गुणवत्ता जो है मानक लागू करने में संगठनों के जो है सामने आने वाली जो मुख्य दुविधा क्या है आपको ये बताना है। तो उनके सामने जो मुख्य दुविधा जो आती है वो कौन सी आती है। तो उनके सामने जो मुख्य दुविधा आती है बैलेंसिंग कॉस्ट एंड जो है क्वालिटी की आती है, जो है लागत और जो है गुणवत्ता में संतुलन की, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, एक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा जो होती है ये क्या होती है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा होती है हमेशा प्रवाहित होती है, ठीक है, फ्लोज होती है। इसमें का जो रेट रहेगा प्रवाहित होती है, आपका सी ऑप्शन। फिर आपका पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी जो शब्द है इको सिस्टम, इसको जो है एजी टेंसले ने दिया था, इसमें का सी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन पढ़ाया था कि 73 नंबर क्वेश्चन में से जो है कौन सा एक जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आपको बताना है। कृत्रिम की यहाँ से बात कर रहा है कि कृत्रिम नहीं है, यानी आर्टिफिशियल नहीं, जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है। तो आपका जो फॉरेस्ट है आर्टिफिशियल नहीं है, इसमें का सी ऑप्शन केवल राइट रहेगा। धान का खेत क्योंकि इसको मनुष्य ने ही बनाया है, धान का खेत लगाया है। एक जो है जलाशय जिसको बांध का जलाशय, बांध जो बनाया है मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है। उद्यान हो गया, जैसा कि गार्डन बनाया जाता है तो मनुष्य सरकारों के द्वारा बनाया जाता है, तो इसमें भी आर्टिफिशियल इसको भी कहा जाता है। लेकिन जो फॉरेस्ट होता है जंगल, जो कि पहले से ही अवेलेबल है, तो ये कहीं ना कहीं देखा है तो जो है ये आर्टिफिशियल नहीं है, इसमें का वन ऑप्शन सही रहेगा। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है कि जो खाद्य श्रृंखला में जो है सर्वाधिक संख्या किसकी होती है आपको बताना। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या होती है वो अपघटक की होती है, क्योंकि अपघटक जो है इसकी संख्या इसलिए होती है, इसमें बैक्टीरिया होते हैं आपके जो है फंगी होते हैं, तो इनकी संख्या ज़्यादातर होती है, ठीक है। इसमें अब लगाएगा डी ऑप्शन रहेगा। फिर आपका है 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो है दो मूल जो है श्रेणियाँ है, तो स्थलीय और जो है जलीय है। इसमें का जो रेट रहेगा आपका बी ऑप्शन रहेगा 75 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संरक्षण प्रणाली जो है कौन सी है आपको बताना है। तो ये जो है कौन सी प्रणाली है, 76 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो प्रणाली है वो है खड़ियान है, खड़ियान है, इसका जो राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका है 77 नंबर क्वेश्चन है, सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र की जो विशेषता क्या है आपको बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता यह होती है कि जो जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो पारस्परिक क्रिया होती है, ठीक है, इंटरएक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड जो एबायोटिक फैक्टर्स, इसका बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है फिर 78 नंबर क्वेश्चन के प्रकाश संश्लेषण के जो है उपवाद के रूप में जो है क्या निकलता है। तो इसमें जो है O2 यानी जो है ऑक्सीजन और जो है जल निकलता है, इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका है 79 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से जो है कौन सा खाद्य जाल को सर्वोत्तम तरीके से जो है परिभाषित करता है आपको ये बताना है।
तो ये जो परिभाषित करता है उत्पादकों का एक जो है समूह जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन जो उपलब्ध कराता है। इसका बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है जो कि 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा सर्वाधिक जो है स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र आपको बताना, तो जो है महासागर है क्योंकि स्थित है ये, ठीक है। अगला फिर आपका है 81 नंबर क्वेश्चन है संकटग्रस्त जो है प्रजातियों की जो है लाल सूची कौन जो है प्रकाशित करता है, तो IUCN करता है। इसका डी ऑप्शन जो है लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 82 नंबर क्वेश्चन कि जो भारत का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भी है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका बी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। फिर आपका है 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा अपर्दन खाद्य श्रृंखला का जो है प्रतिनिधित्व करता है, तो जो है मृत जो है पत्तियां दीमक, इसकी वजह काला पक्षी। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका है 84 नंबर क्वेश्चन की पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य स्तरों को जो है क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो खाद्य स्तरों को जो है ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं, जिसको हम पोषी स्तर कहते हैं। इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 85 नंबर क्वेश्चन की जो जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जो है बढ़ते हैं तब जो है जैव विविधता पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये जो है घटती जैव विविधता जो है घटती है, डिक्रीज होती है। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन होगा 85 नंबर क्वेश्चन का, घटती है। फिर आपका 86 नंबर कि पारिस्थितिकी पिरामिड जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो पारिस्थितिकी पिरामिड जो है 3 प्रकार के होते हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर स्थानीय प्रजातियां हैं। स्थानीय प्रजातियां तो होती हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में स्थानीयकृत प्रजातियां होती हैं। इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 88 नंबर क्वेश्चन है स्थानीय प्रजातियां जाहिर सी बात है जो स्थानीय हैं, ठीक है, स्थानीयकृत हैं। 88 नंबर क्वेश्चन की जैव विविधता में कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो जैव विविधता में यदि कमी है तो जो है आवास प्रदूषण और जो है या फिर जो है विदेश प्रजातियों का आवागमन है, या फिर जो है प्रजातियों का अत्यधिक दोहन है, या आवास का विनाश है। जैव विविधता में कमी का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है आवास का विनाश है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 88 का। फिर 89 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा वनों के कटाई का जो है दुष्प्रभाव आपको बताना है। तो वनों की कटाई का दुष्प्रभाव जैसे कि यदि आप वनों को काट दोगे तो जो है वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बढ़ जाएगा और जो है भूजल की जो है कमी होगी, जिसमें का डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। फिर 90 नंबर क्वेश्चन की भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट जो है एलिफेंट ये जो किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था, तो 1992 जो है 92 को। इसका जो है सी ऑप्शन राइट होगा 1992, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है भारत का कौन सा जो है राज्य पहला कार्बन मुक्त जो है राज्य बना, तो जो है ये तो हिमाचल प्रदेश बना था। ये तो क्वेश्चन मैं आपको कराया भी था। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 92 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है कौन सा संरक्षण का भाग है, आपको बताना है। कौन सा संरक्षण का भाग है आपको ये बताना है। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो है विविधतापूर्ण जो है उपयोग करना, इसका जो राइट होगा इसमें का वो आपका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। नहीं जो है वाइज यूज द नेचुरल रिसोर्सेस, यानी जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो है उपयोग करना, उसी के अनुसार। फिर आपका 93 नंबर क्वेश्चन कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो वर्ष रखा गया है कब तक इसको प्राप्त करना है, तो 2030 तक। इसका बी ऑप्शन। इसमें 17 टोटल जो है गोल्स हैं, इसके टारगेट हैं, लक्ष्य हैं इसके। 94 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले संधारियता के वृत्त के जो है 4 डोमेन कौन से हैं, तो इकोनॉमिक्स, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड जो है कल्चरल है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा आपका 94 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से जो है एजेंडा 21 की सही परिभाषा कौन सी है, आपको ये बताना है। जिसमें जो सही परिभाषा है वो है आपके यह सतत विकास के लिए जो है कार्य योजना है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आपका है 96 नंबर क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को जो है रक्षा के लिए जब हम जो है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की जो है सुरक्षा और संरक्षण करते हैं तो वह जो है कहलाता है इन सीटू, कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। इसका डी ऑप्शन। फिर आपका 97 नंबर क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने भैया इसका नेतृत्व किया था, तो जो कहोगे भैया मेघा पाटेकर ने। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा, मेघा पाटेकर। फिर आपका 98 नंबर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति जो है नया व्यवसाय शुरू करता है, उसका जो है निर्माण एक प्रबंधन करता है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसको जो है हम एक जो है उद्यमी कहते हैं। इसका डी ऑप्शन। फिर आपका 99 नंबर क्वेश्चन की जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ क्या आपको बताना, तो जो है पर्यावरण के अनुकूल होता है। इसका पहला ऑप्शन 99 नंबर क्वेश्चन का राइट रहेगा। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है,
तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी जो मीथेन गैस है, लेकिन नाइट्रोजन कोई भी जो है मीथेन गैस नहीं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। पेपर थोड़ा सा हार्ड आया हुआ था, लेकिन एवरेज था फिलहाल के लिए। सभी विद्यार्थी, वैसे भी इसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं और पास होना जरूरी रहता है। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी पास ही होंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।